महात्मा वह नहीं है जो किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। महान आत्माएं वो हैं जो वस्तु और सृष्टि के अंदर छुपी हुई शक्तियों को उद्घाटित करते हैं। क्योंकि उज्ज्वल कलंक स्वामी ने राजवार्तिक में कहा, सत का कभी विनाश नहीं होता, असत का कभी उत्पाद नहीं होता। जो सत है वह शाश्वत अविनाशी त्रिकाली है। उसके अंदर जितनी भी शक्तियां होती हैं वे शक्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक शक्ति वह होती हैं जो उस जीव की उस वस्तु में निमित्ताधीन होती है। निमित्त मिलने पर वे उद्घाटित हो जाती हैं। निमित्त मिलने पर वे प्रकट होकर वस्तु को उस पदार्थ में बदल देती है। द्रव्य को तत्व में और तत्व को पदार्थ में, निमित्ताधीन। द्रव्य जो होता है वह एक कुछ भी नहीं है। द्रव्य एक वस्तु है, लेकिन द्रव्य जब तत्व का रूप धारण करता है तो उपयोगी हो जाता है, और जिसके उपयोग में आता है वो उपभोक्ता उसको पदार्थ बना देता है। दो बातें सामने आई। वस्तु अपने आप में कुछ भी शक्तिहीन है, कोई भी शक्तियां हैं उसके पास, लेकिन वे शक्तियां स्वयं उद्घाटित नहीं कर सकते, निमित्त के अधीन होते। निमित्त मिल जाए तो उद्घाटित हो जाती है। यदि बुरा निमित्त मिल जाए तो बुरी हो जाती हैं, अच्छा निमित्त मिल जाए तो अच्छी हो जाती है। लेकिन ये अच्छी और बुरी जितने निमित्ताधीन शक्तियों की अभिव्यक्ति है, ये हमारे लिए अधिक समय तक सुखी दुखी नहीं कर पाती। इन पे हमेशा खतरा मंडराता रहता है। अच्छे दिन चल रहे हैं, जितने जितने अच्छे दिन हमारे निमित्त के अधीन होकर आए हैं, वे सब किसी भी क्षण किसी भी समय छिन सकते। 2 दिन पहले हमने कहा था, तुम्हारा सुख है कि हमारे ऊपर माता पिता की छाया है। कोई भरोसा मत करना, किसी भी क्षण वो छाया उठ सकती। तुम समझो कि मेरे पास मकान है, जायदाद है, सब परिवार है, ये शाश्वत नहीं, किसी भी क्षण चले जाते। एक रात भर में महलों का राजा जंगलों जंगलों घूमना पड़ता है। महान पुण्यात्मा रामचंद्र जी देखो, शाम को राजगद्दी पर बैठने की तैयारी चल रही थी, सुबह अयोध्या के बाहर वनवास में दिखे। इसलिए जितने जितने निमित्त हैं, जैनाचार्य हमेशा एक ही बात कहते। उज्ज्वल कार्तिकेय स्वामी ने तो 12 भावना में, अनित्य भावनाओं में चिता दिया, जगा दिया। जागो चेतो, जो निमित्ताधीन वस्तुएं हैं वे एक दिन तुम्हें कभी भी किसी भी क्षण धोखा दे सकते, क्योंकि वो निमित्त के अधीन। निमित्त कभी विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि पराया है। पराई वस्तु कभी अपनी हो नहीं सकती, हमेशा उसके ऊपर संदेह की सुई लटकी रहती है। कितना भी अपना बन जाए, लेकिन पराया है। पराया आदमी बहुत जल्दी अपने विपरीत हो सकता है। आप लोगों ने देखा, एक छोटा सा उदाहरण गृहस्थी का देता हूं, कि आपको विवाह करके पत्नी को लाए, घर की बहू बना दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन किसी भी दिन कोतवाली पहुंच सकती है।
और जिस पीहर को छोड़ दिया है, वे जो तुम्हें कुंवर साहब कह रहे हैं ना, किसी भी दिन कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और किसी भी दिन ससुराल पक्ष और पत्नी पक्ष कह सकता है तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा, क्योंकि पराई वस्तु पराई ही होगी। बेटा नहीं कह सकता कि आज से तुम मेरे बाप नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। मुंह से तो बोल सकता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता, अपना अपना ही होता है। ऐसा ही धर्म क्षेत्र में जितनी जितनी पर्यायें अपनी निमित्त के अधीन होती हैं, वे सब पर्यायें धोखेबाज है, धोखे की ठाठी है। कभी इन पर विश्वास नहीं करना। ये 4 दिन हंसाएंगे, 8 दिन रुलाएंगे, 4 दिन सुख देंगे, 8 दिन दुख देंगे। और कई बार तो ऐसा होता है 4 दिन खुशी देते हैं और जिंदगी भर क्या, जन्म जन्म तक रुलाती हैं। ये पर्यायें जो निमित्त के अधीन होती हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जो सुख तुमने माना, प्रकृति माँ कई बार हमें गलत करने का भी छूट देती है। माँ भी कुछ गलत करने की छूट देती है। कई स्थानों पर माँ कहती है ठीक है, बच्चे ही है, छूट दे। इस छूट को ज्यादा दुरुपयोग मत करना, खतरा पड़ जाए। मैंने एक दिन प्रवचन में सुनाया था, शायद पहले दिन ही, कि कानून भी तुम्हें चोरी करना सिखाता है, कानून भी तुम्हें 2 नंबर के कार्य करना सिखाता है। कानून भी जानता है कि 1 नंबर में ये अपनी जिंदगी नहीं चला सकता, सारी चीजें हमारे सामने खुला नहीं कर सकता, सब जान रहे हैं। कितने भी जीएसटी लगा दो, कुछ लगा दो, देश 1 नंबर से नहीं चलता, देश 2 नंबर से चलता है। 1 नंबर से कभी दुनिया चलेगी ही नहीं। घर ही नहीं चल रहा है तो देश क्या चलेगा? घर भी 1 नंबर से नहीं चलता। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक बात ऐसी छुपी हुई है जो अपने घर के सदस्य को नहीं बताना चाहता है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया में जो ये कह दे मेरी कोई भी बात इससे नहीं छुपी हुई है। शुरुआत करूं पूछने का? नहीं पूछो, क्योंकि मुझे मालूम है चोर चोर मौसेरे भाई। ऐसा कौन बालक है जिसने अपनी जिंदगी में मां से कुछ नहीं छुपाया? है कोई बालक? ज्ञानचंद जी महाराज, हम सब बराबर तो चोर कोई है ही नहीं। मां से चुरा के ही जिंदगी कोई नहीं, कोई नहीं है दुनिया में जो ऐसा हो अपनी मां से कुछ ना कुछ न छुपाता। और ये बड़े होने के बाद नहीं, ये गॉड गिफ्ट है बचपन से। गॉड गिफ्ट है बचपन से कि हर बालक, मां पूछती है क्यों बेटा ऐसा नहीं, पहला शब्द क्या निकलेगा? कन्हैया की बात आई ना, क्यों रे तूने माखन खाया? बोले नहीं, मैं नहीं माखन खाया भैया, आदत। मैंने सोचता कि ये प्रकृति ने गॉड गिफ्ट क्यों दी? बड़े होने के बाद झूठ बोले तो समझ में आता है। उस बालक झूठ बोल रहा है तुरंत, जो अभी बिल्कुल छोटा है, नन्हा सा है। फिर मैंने समझ लिया, प्रकृति माँ भी कहती है झूठ बोले बिना इसकी जिंदगी चलेगी नहीं। माँ की मर्जी के अनुसार पूरी जिंदगी नहीं चलेगी। माँ से छुपाए बिना जिंदगी नहीं चलेगी। माँ से चोरी के न बिना जिंदगी नहीं चलेगी। माँ से झूठ बोले बिना जिंदगी नहीं चलेगी, क्योंकि माँ की जिंदगी भी झूठ बोले बिना नहीं चलती है। जब माँ भी बच्चे का पालन बिना झूठ बोले नहीं कर सकती है,
तो बच्चा भी माँ के सामने झूठ बोले बिना जिंदगी कैसे चला लेगा? एक भी माँ नहीं है जिसने कभी बच्चे से झूठ नहीं बोला हो, अपने दूध से, अपने खून से। हर माता पिता जिंदगी में झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, छुपाते हैं, मायाचारी करते हैं, छल कपट करते हैं। एक भी दुनिया में बालक नहीं, माँ नहीं है जिस माँ ने अपने बेटे से झूठ नहीं बोला हो, मायाचारी नहीं की हो, छल कपट नहीं किया। उसके बिना बच्चे का पालन नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे के सामने यदि सत्य बोला कि बच्चा मर जाएगा। बच्चे को झूठ बोलना ही पड़ता है, बाबा ले गया। झूठ बोलना पड़ेगा, यानी झूठ बोलने से बच्चा पड़ेगा। तो बच्चा कहता है जब माँ होकर मेरे से झूठ बोलती है तो मैं भी तो इसी का बेटा हूं, मैं भी तो इसका बेटा हूं। तूने झूठ बोल बोल करके मेरी जिंदगी इतनी बड़ी की है, तो मैं झूठ बोल बोल करके तेरे से भी अपनी जिंदगी बचाऊं। और माँ को भी मालूम है, जानती है माँ, वो छूट देती है, कुछ ऐसे कार्यों की छूट देती है जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं, फिर भी मां नजरअंदाज कर देती है, बच्चा है। ऐसे ही सरकार कानून भी छूट देता है 2 नंबर का माल रखने का। उसका प्रमाण मेरे पास है, बैंक में लॉकर। बैंक के खाता में, जब बैंक में खाता है तो लॉकर क्यों? खाते में जमा कराओ ना सब, सीधा खाते में जमा कराओ। लेकिन खाते में जमा की हुई वस्तु 1 नंबर की, तो लॉकर किस लिए दिया है सरकार ने बैंकों में? लॉकर में 1 नंबर की वस्तु रखी जाती कि 2 नंबर की? तो सरकार को मालूम है कि नहीं कि हमारा देश बिना 2 नंबर के नहीं चलेगा। लॉकर दिया तुम्हारे लिए, लॉकर दिया, ये पकड़ो, जो तुम खाते में जमा नहीं करा सको वो इसमें करना, लेकिन सुरक्षा करना। कानून कहता है चाहे खाते में रहे चाहे लॉकर में रखे, देश की संपत्ति सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए जब अर्थशास्त्री बैठते हैं तो वे चोरी, डकैती, जुआखोरी, जेब कट को देश की हानि नहीं मानते। कभी अर्थशास्त्री नहीं करेगा चोरी बुरी चीज है, जेब कट बुरी चीज है, जुआ खेलना बुरी चीज है। वो कहता कोई बुरी चीज नहीं है, देश का पैसा सेठ के यहां से उठ करके चोर के गया, आखिर तो मार्केट में आया। वो कहता सेठ के यहां पड़ा रहता, वो मार्केट में नहीं आता। चोर ने कम से कम चोरी करके मार्केट में ला दिया। देश की समृद्धि है जब तक दुनिया में चोर जिंदा है, क्योंकि चोर कौन सी संपत्ति उठाता है, रनिंग वाली या तिजोरी वाली? और तिजोरी में कौन सी वस्तु रखी है? वेस्टेज, जो उपयोगी नहीं है, जो उपयोगी नहीं है। रखे हैं सैकड़ों वर्षों से 2 नंबर के नोट तिजोरी में, और ऐसा सोना चांदी रखा है जो तुम पहनते नहीं, ज्यादा कभी कभार पहन लेते हो। तो प्रकृति ने कहा ये ऐसे तो निकालेगा नहीं माल, ये बाजार में निकालेगा नहीं, कंजूस खोपड़ी है। इसका एक ही तरीका है, चोर को पैदा करो, चोर भेजो। चोर नियम से चोरी करके तिजोरी में नहीं रखेगा, चोरी करने के बाद कहां ले जाएगा चोर? अक्सर कर चोर देख रहा आप, चोरी करने के बाद उनके हाथ तिजोरी होती ही नहीं, वो तो जितने जल्दी हो चोरी का माल निकालते। और चोरी का माल जब उन्होंने निकाला तो तिजोरी में रखा हुआ माल कहां आ गया? बाजार में, रनिंग में आ गया, उपयोग में आ गया। चोरी हानिकारक है, अच्छी चीज है। एक व्यक्ति के लिए हानिकारक है, देश के लिए बहुत अच्छी है। देश के लिए बहुत अच्छी, विनिमय ला दिया। वो रखा हुआ नोटों की गिट्टी बाजार में आ गई,
रखा हुआ सोना चांदी बाजार में आ गया, बाजार में बिक गया, रनिंग में आ गया। देश साहूकारों से नहीं, चोरों से भी चलता है। इसलिए चोर को कभी फांसी नहीं दी जाती। मैंने वकील से पूछा कितनी बड़ा चोर हो उसे फांसी मिलेगी क्या? बोले नहीं, चोर को फांसी नहीं मिली यदि वो मर्डर नहीं करे तो। मर्डर करने के फांसी पर, चोरी में फांसी नहीं है। राष्ट्रपति के यहां चोरी कर ले, जेल हो सकता है, उसको फांसी, चोर को फांसी नहीं है। जुआरी को फांसी नहीं है, शराबी को फांसी नहीं है, जेब कट को फांसी नहीं है। उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो, उसको जिंदा रखा जाएगा। और आज तक किसी चोर को आजीवन कारावास भी नहीं हुआ, कानून नहीं। कितनी बड़ा चोर क्यों हो, राष्ट्रपति के यहां चोरी क्यों न डाल ले, चोर को कभी आजीवन कारावास नहीं होता। वो तो चोरी करते समय गलत कार्य कर देता है, मर्डर कर देता है, रैप कर देता है, इसलिए उसको फिर फांसी मिलती है। लेकिन मात्र के लिए चोरी की है, धन उठाया है, मात्र धन उठाया है, तो आज तक किसी चोर का नाम बता दो जिस चोर को आजीवन कारावास हुआ हो, जिस चोर को फांसी लगी हो। चोर तो बड़े बड़े हुए ना, इसलिए नहीं। मैंने फिर इसका पूरा मनोविज्ञान देखा। मैंने कि चोर ने सारी संपत्ति उठा के ले गया, एसपी का जेब काट लिया, एसपी का, कलेक्टर के बंगले में चोरी हो गई, बैंक चोरी कर लिया, लेकिन इसको फांसी क्यों नहीं? बहुत सोचा बरसों तक। सोचने के बाद जब मनोविज्ञान सोचा, राष्ट्र की तरफ से सोचा, जब इकोनॉमिक्स को जब मैंने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स वालों की नीतियां क्या होती हैं, तो उन्होंने कहा ये फांसी के लायक नहीं है कि उन्हें इसने एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया है, एक व्यक्ति को दुख दिया है, लेकिन उस सारी संपत्ति को बाजार में लाया है, इसलिए दंड तो मिलेगा लेकिन प्राण दंड नहीं मिलेगा। और आप देख रहे कितने लोग, बड़े बड़े लोग, सरकार इन पर पाबंद क्यों नहीं कर देती? नहीं, सरकार कहती है बड़े आदमियों का पैसा कैसे निकलेगा? यदि शौक, ऐशो आराम, जुआ, लॉटरी, शराबखोरी, ये सब बंद कर दी जाए, कितना बढ़िया रहेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स शास्त्री कहते हैं शराब का लाइसेंस दिया जाता है, गलत कार्यों के लाइसेंस सरकार से दिए जाते, क्यों? मात्र एक ही तरीका है, बड़ा आदमी का पैसा बाजार में कैसे मंगाएं, क्योंकि बड़ा आदमी अय्यासी होगा, और जब तक वो अय्यासी नहीं करेगा पैसा बाजार में नहीं आएगा। और पैसा बाजार में लाना है क्योंकि पैसा बड़े आदमी के पास है। फिर मैंने सोचा कि पैसा लाने का अच्छा तरीका है कि गंदा तरीका है? बोलो। लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकारें जाए। आपके पास बाजार में सेठों के पास धन है, दौलत है, खूब, उनका पुण्य बहुत तेज है, जबरदस्त पुण्य है, आवक जब जबरदस्त है, लेकिन जावक नहीं है, खर्च नहीं करता, कुछ नहीं करता। अब उस धन को बाजार में लाना चाहिए या तिजोरियों में सड़ा रहना चाहिए? आपकी राय क्या है? बहुत पैसा पड़ा, करोड़ों रुपया पड़ा है, सोना चांदी करोड़ों पड़ा है, बहुत पड़ा है बड़े आदमियों के पास, और कंजूसों के पास सबसे ज्यादा होता है। अब उस पैसे को बाजार में आए तो देश चलेगा। अब बाजार में लाने का एक सबसे सरल तरीका है कि उसको कोई व्यसन लगा दो, जुआ का। वो बड़ा आदमी जुआ खेलेगा, लेकिन जो जीतेगा वो कभी तिजोरी में नहीं रखेगा, वो तो उड़ाएगा और खाएगा, लेकिन लगाने वाला तो तिजोरी से निकाल के लाएगा।
यदि किसी कंजूस खोपड़ी को, किसी बड़े आदमी को बाजार में लाना है पैसा उसका, तो उसको जुए की लत लगा दो, एक रात में सारा पैसा बाजार में आ जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर का आया कि नहीं? एक रात में सारा इंद्रप्रस्थ कहां आ गया, सारी धन दौलत कहां आ गई? बाजार में आ गई, मार्केट में आ गई। तो जुआ एक ऐसा अच्छा खेल है, जुआ एक ऐसा अच्छा खेल है जो अमीर अय्याशियों के पैसे को बाजार में लाता है। बहुत सावधानी सुनना। अब इतनी बात सुनकर के तुम उठ मत जाना, नहीं तो बेटा बर्बाद हो जाओगे। और बार सब किसी ने चला दिया कि महाराज ने कहा जुआ एक राष्ट्र के लिए, पूरी बात सुनना, बहुत बड़ी व्यवस्था है। आज भगवान उस गद्दी पर बैठे हैं जिस गद्दी पर उनके आंखों निके सब कुछ होगा। आज वो जान रहे हैं कि ये सब कुछ होगा, आज वो जान रहे हैं, आज उनके ज्ञान में झलक रहा है ये संसार में वह सब कुछ होगा जो मुझे पसंद नहीं है, ये सब कुछ करेंगे जो मेरे पसंद नहीं है, ये सब कुछ करेंगे जो इनकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। लेकिन मैं तो उसको पॉजिटिव सोच रहा हूं, जुआ के माध्यम से वह आ गया। एक बार एक मूर्ति चोर पकड़ा गया, घिया मूर्ति चोर को पकड़ा गया था, घिया। उसने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया, बोले मैंने कोई अपराध नहीं किया। मूर्ति चोरी की नहीं, बोले की है, लेकिन मैंने कोई अपराध नहीं किया। बोले कैसे नहीं? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में वो मूर्ति नहीं चुराई जिसकी पूजा हो रही है। मैंने वो मूर्ति चुराई जो आप लोगों ने फेंक दी है, कचड़े घर में है, खंडहरों में पड़ी है, जो खंडे थे, किसी का सिर खंडे थे, किसी का हाथ खंडे थे, किसी की नाक खंडे थे, किसी का पैर खंडे थे। और ऐसी मूर्तियां आप लोगों के द्वारा पूजनी नहीं थी। जो कचड़े में पड़ी थी, वेस्टेज पड़ा था, मैं जंगलों जंगलों छान मारी, संग्रहालयों में रखी हैं। उन मूर्तियां जो आपके देश के लिए कचड़ा थी, मैंने करोड़ों अरबों रुपए में विदेश बेच करके विदेशी मुद्रा को भारत लाया हूं। लॉजिक देखना। मैंने मूर्तियां विदेशों में, मैंने पूजनी मूर्ति वगैरह मैंने एक भी नहीं उठाई। जिस मंदिर की पूजा होती थी वो मूर्तियां चोरी नहीं की। मैंने बहुतायत मूर्तियां वो चोरी की हैं जो खंडहरों में पड़ी थी, संग्रहालयों में रखी थी, जो आपकी पूजा के योग्य नहीं थी। और मैंने विदेशों में बेची। मैंने कचड़ा बेच करके मुद्रा को लाया हूं। मुझे दंड नहीं, पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या दिमाग उसका। कचड़ा बेचकर मुद्रा लाया हूं, अरबों रुपया मैंने कमाए, बाजार में मार्केट में आ गए, सारा बाजार में पैसा है, आयात किया मैंने, देश को समृद्ध किया है। और कचड़ा बेचा जो आपकी दृष्टि में कचड़ा था। हालांकि उसका ये दलील ठीक नहीं था, क्योंकि बाप मरने के बाद कोई डेड बॉडी का 1 करोड़ रुपया देवे तो दे देना ठीक है कि जला देना ठीक है? महात्मा गांधी जब मरे तो सुना है मैंने कि किसी विदेशी व्यक्ति ने कहा था कि आप जो पैसा मांगो वो दूंगा, और जितना कर्जा मैंने तुम्हारे देश को दिया है वो सारा कर्जा माफ कर दूंगा, महात्मा गांधी जी की डेड बॉडी मुझे दे दो। गांधी जी की डेड बॉडी मरी हुई, कोई जीवित नहीं। सारा कर्जा माफ कर दूंगा, सब कर्जा माफ कर दूंगा, और पैसा ना चाहो तो ऊपर से दूंगा। देश की जब मीटिंग हुई, बोले नहीं, मैं गांधी जी की डेड बॉडी को जला के राख कर सकता हूं, लेकिन इस डेड बॉडी से पैसा नहीं कमा सकता। मैं कर्जा चुका सकता हूं, कर्जदार रह सकता हूं, और गांधी जी की बिल्कुल घंटे भर बाद राख हो जाना है। भारतीय संस्कृति कैसी, पिता की अर्थी को राख लगा कर सकता है, लेकिन पैसा
नहीं कमा सकते। मूर्ति भली कचड़े में होकर के हमारे यहां विसर्जन का है, समुद्र में विसर्जन कर दो, लेकिन मूर्ति जिसकी पूजा की गई हो उसको खंडित होने के बाद भी पैसा नहीं कमाना, ये भारत की संस्कृति है, भारत का कानून है। हमारे यहां लिखा है शास्त्र में, कोई खंडित मूर्ति हो जाए तो उसका क्या करना, अथाह जल में विसर्जित कर दो। विदेशी कह रहा है, अरे मूर्खो, ये मूर्ति को तुम समुद्र में डालने की अपेक्षा मुझे दे दो, मैं तुम्हें करोड़ों दूंगा। भारतीय नीति क्या कहती है, किसी मूर्ति को कोई भक्त खंडित होने पर समुद्र में डाल देवे तो अपराध की कोटि में नहीं है, और उसी मूर्ति को विदेश को बेच देवे तो अपराध की कोटि में आती है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कह रहा हूं, जुआ एक अच्छी चीज है, तो एक कंजूस को, दुनिया में चोर बहुत होना ही चाहिए, तो जोड़ियों में रखे हुए माल को मार्केट में लाते हैं। गरीब के यहां चोरी नहीं डलती। चोरी किसके यहां होती है, जिसके माल एक्स्ट्रा है, जिसका माल रनिंग में है, उसके यहां क्या चोरी, आया गया सब खत्म गया। जिनके चोरी रनिंग में है, जिनके तिजोरी में रखा है, एक नंबर बैंक भी हाउसफुल हो गए, अब बैंक में नहीं रख सकते, वो लॉकर भी हाउसफुल हो गए, तब कहीं जाकर के वो चोरी करता है और बाजार में ला देता है। सबने यही किया, इसलिए बहुत अच्छी चीज है। ऋषभदेव घबरा गए, बोले इतनी गंदी आदतों से देश चलेगा। महावीर का हृदय विदारण हो गया, देश तो चलाना है कि नहीं, चलाना है, लेकिन ये गंदा तरीका है, चोरों को पैदा, देश चलाना है तो चोर पैदा करो, जुआरी पैदा करो, जेब कट पैसा करो, बड़े आदमियों के अंदर कोई व्यसन पैदा करो। देश चलाना है तो बड़े आदमी के लिए कोई व्यसन पैदा करो, या तो शराब की लत लगा दो, कोई भी गंदी आदत लगा दो। देश चलाना है तो देश चल जाएगा। जिस देश में गंदे लोग रहते हैं, शराबी, जुआड़ी, चोर, डाकू, जेब कट, वो देश कभी बर्बाद नहीं होगा, वो देश कभी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि बाजार में पैसा, वो पैसा तिजोरियों में नहीं जाएगा, गड्ढों में नहीं जाएगा, वो पैसा कभी भी व्यक्ति, आपने देखा इधर गरीब भूखा मर रहा है, उधर जब छापे पड़ते हैं तो करोड़ रुपया तिजोरियों में निकलते हैं। इधर लोग भूखे मर रहे हैं और माल गोदामों में भरा पड़ा है, इंतजार कर रहा है कि और महंगा होने दो, और महंगा होने दो, जब तक कितने गरीब मर जाएंगे। तो एक नीति कही, चोर को भेज लो, लुटेरे को, इनकी गोदाम लूट ले, वे गेहूं बाजार में आ जाएगा, लोग मरने से बच जाएंगे। चोर लुटेरे तैयार करो, ये तरीका दिया मार्क्सवादी ने। मार्क्सवादी कहता है आवश्यकता पड़ने पर किसी के बाद वेस्टेज की वस्तु है, उसकी चोरी करने में कोई अपराध नहीं। मार्क्सवादी काल ने अधिकार दिलाए, लूटो, गरीबों से कहा अमीरों को लूटो, अमीरों को लूटने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि उनके यहां पैसा पड़ा हुआ है और गरीब के यहां पैसा उपयोग में चाहिए। उसके यहां तो तिजोरी में पड़ा है, गरीब को तो बेचारे को खाने में काम आएगा, कपड़े में काम आएगा। देखा, सिद्धांत देखना, कंसेप्ट देखना कितना जबरदस्त है। बड़े आदमी का वो पैसा नहीं लूटना जो उनके उपयोग में आ रहा है, वो पैसा लूटना जो पड़ा हुआ है, उनके उपयोग में आएगा। उस प्लाट पे कब्जा कर लो जो खाली पड़ा हुआ हो। ये मार्क्सवादी काल ने बहुत सारे दुनिया को संदेशा दिया। और जब जब लोग और बातों में आ गए, अच्छे अच्छे लोग बातों में आ गए, कम्युनिस्टर जो होते हैं ना, कम्युनिस्ट वाले, वो यही कहते, कंपनी को लूटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भूखा किसी की रोटी चोरी कर ले तो पाप नहीं, यही सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है।
और बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े फिलोसोफर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बहुत सही बात है। और आपको जो मैं बोल रहा हूं, आपकी गर्दनें सही में निकल रही हैं कि ना में निकल रही हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं। 50 करोड़ रुपया एक व्यक्ति के तिजोरी में पड़ा है, पूरे बाप दादे भी उसका उपयोग नहीं कर पाए, रनिंग में इतनी आय थी। और एक ट्रक चांदी पड़ी है, 75 किलो सोना पड़ा है तलघर में। बाप के समय भी था, उसके काम नहीं आया, बेटे के समय भी काम नहीं आया, रनिंग में इतनी आमदनी है। अब ऐसे माल को बाहर निकालना है कि नहीं, मेरे बस की बात तो नहीं है। अभी बता रहा हूं। मतलब हम जैसे और महाराज और तो कोई निकाल नहीं सकता, सरकार भी नहीं निकाल सकती, क्योंकि सरकार को वो ऊपर से लेन देन कर लेते हैं। मात्र एक व्यक्ति है, मैं वो बात बताऊंगा अभी। चोर, वो कहता है महाराज मैं निकाल सकता हूं इस संपत्ति को बाहर, आपका आशीर्वाद होना चाहिए। अब मैं राष्ट्र के पक्ष में जाऊं या सेठ के पक्ष में जाऊं, जो आपका निर्णय हो। चोर को आशीर्वाद देता हूं तो वो सारी संपत्ति जो सैकड़ों वर्षों से तिजोरियों में पड़ी है, वो बाजार में आ जाएगी, उपयोग में आएगी। लेकिन शर्त है, चोर के साथ आशीर्वाद देना पड़ेगा। चोर कहता महाराज आपको यदि चिंता है तो आप सबकी राय क्या है, वो पैसा निकलवाया जाए या पड़ा रहने दिया जाए। चोर नहीं, छापा वाला भेज दूंगा, कोई बात नहीं, तो एक ही बात है। चोर और छापे में कोई अंतर नहीं है। एक कानूनी चोर है और एक गैर कानूनी चोर है। दोनों जाकर के आकस्मिक छापा मारते हैं, दोनों मालिक की मर्जी के बिना उठाते हैं। दोनों तिजोरी का माल उठाएंगे तो मालिक की सहमति से कि बिना सहमति के। छापे वाले जो माल ले जाते हैं मालिक की मर्जी से कि बिना मर्जी के। दोनों, जो बिना मर्जी का माल ले वो उसका नाम चोर। बिना मर्जी का ले जाए, चाहे कानून के द्वारा आवे चाहे कैसे ही आवे, वो उसकी कमाई थी, उसका मालिक था, उसकी इच्छा के बिना आप उसका धन ले उठा के गए। जैन आगम कहता है यही चोरी है। अदत्ता दानम इससे बिना दी हुई कोई भी वस्तु लेना चोरी है, चोर के अंदर आएगी। तो वो सब, अब मेरा बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं बंधु, राष्ट्र की तरफ देखूं या नहीं देखूं, राष्ट्र की चिंता करूं या नहीं करूं, ये बताओ। आरएसएस वाले सवाल करूं, और राष्ट्र को पैसे की जरूरत है, ऐसा हुआ एक बार। तुम मेरी बात कर रहे हो, वो बाद में उदाहरण दे दूंगा। पहले तो तुम्हारी चिंता है कि राष्ट्र की चिंता करो, और राष्ट्र को पैसा धन की जरूरत है, और धन चोर ला सकता है, बाजार को चोर चला सकता है। मैंने पहले ही कहा, चोर चला सकता है। अब उस चोरी की छूट देना पड़ेगी मुझे। आपकी राय क्या है? दूसरा तरीका है ही नहीं, है ही नहीं। दूसरा तरीका है ही नहीं। दूसरा तरीका तो आज सब देव बताएंगे। पहला तरीका तो अपन अपनी बुद्धि से लगा लें। ये तरीका बहुत, बस सारे सेठों को मैं जुआरी बनाऊंगा, सब पैसा बाजार में आ जाएगा। और कोई नहीं मानेगा तो एक आध को शराब का व्यसन लगा दूंगा, 2-3 बोतलों का। करोड़पति क्यों ना बेटा, आ जाएगा, सब पैसा बाजार में आ जाए। एक शराब की बोतल का चस्का लग जाए, करोड़पति क्या, अरबपति क्या, कुबेर की सारी तिजोरी कहां आ जाएगी। अपन सब देखते, बड़े बड़े आदमी जो शराब का व्यसन लग जाता है, वे बाप दादों के अरबों, जब जन्मे थे अरबपति के बेटे थे, और अब शराब के व्यसन के कारण आज रोडपति बन गए हैं। सारा पैसा कहां गया? बाजार में आया। भाषा बदलो, नहीं, अब उसके गलत मत बोलो, भाषा बदलो।
शराब में बर्बाद नहीं हुआ है, मार्केट में आ गया है, बाजार में आ गया है, और बाजार में उनका सारा पैसा बाजार में आ गया। एक गरीब हुआ है, ना जाने कितने अमीर हुए हैं। एक गरीब हुआ है, और 100 की गरीबी दूर करने के लिए एक अमीर को गरीब बनाना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत कैसा है? 100 अमीर बन जाएंगे, एक गरीब बनाना पड़ेगा। तो राष्ट्र क्या कहता है? जब सभी बोलो, यदि एक को गरीब बनाने पर 100 गरीब अमीर बन जाएंगे, तो ये नीति राष्ट्र नीति की तरफ से कैसी है? अच्छी है। एक ही तो जाएगा, 100 तो कम से कम, एक भूखा मरेगा, 100 को रोटी मिलेंगे। एक नाली में पड़ेगा, 100 के बच्चे पलेंगे। बहुत बड़ी चीज है ये। प्रकृति ने ये नीति बनाई है, प्रकृति ने अपराध वृत्ति बनाई है। आत्मा में योग्यता कैसे आ गई है? प्रकृति आत्मा की जितनी योग्यताएं हैं सब नेचुरल हैं, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, सब योग्यता नेचुरल हैं। पाप करने की, चोरी करने की, हिंसा करने की, झूठ करने की, कुशील करने की, परिग्रह जोड़ने की, कसाय करने की, जितने भी बुरी आदतें हैं, सब यदि मेरे में योग्यता नहीं होवे तो मैं कर ही नहीं सकूं। कुदरत ने योग्यता दी चोरी करने की। यदि योग्यता नहीं होती तो हम कभी चोरी कर ही नहीं पाते। पाप करने की पूरी योग्यता है, कुदरत ने ये योग्यता रखी क्यों? कुदरत ने ये योग्यता रखी क्यों? कि लोग बुरे भाव करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती कर। यदि ये बुरे हैं तो मैं जैन दर्शन से पूछता हूं, कुदरत ने ऐसी योग्यता क्यों रखी? मैं वैष्णव दर्शन से पूछता हूं, ईश्वर कर्तृत्ववादियों से पूछता हूं, जो कहते हैं कि इस संसार में पत्ता पत्ता हिलेगा तो भगवान की मर्जी से हिलेगा। तो भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया तो ये योग्यता क्यों डाली जीव में कि कभी चोरी भी कर सकता है, कभी आतंकवाद भी फैला सकता है, कभी जुआ भी खेल सकता है। अरे भगवान के हाथ में था। ये बुरी आदत का संस्कार ही नहीं देते, योग्यता ही नहीं देते। क्यों दी ये योग्यता? मैं तो थोड़ा बुरा लग रहा हूं, अब मैं तुम्हारे भगवान को फंसाता हूं। हम तो मात्र उपदेष्टा हैं, वे तो करता है ना। सारी दुनिया का करता धरता कौन? भगवान। तो ये चोर किसने बनाया? आतंकवादी किसने बनाया? ये पापी किसने बनाया? और जिसे भगवान बनाए उसका विरोध करने का अधिकार मैं तो नहीं करूंगा ये उपद्रव। भगवान की कृति है ये सब। जब संसार का हर पत्ता भगवान का है, हर परिणति हम नाचेंगे तो भगवान की बदौलत, चोरी करेंगे तो भगवान के, बिना भगवान के पत्ता हिल नहीं सकता। तो चोर कैसे हिल गया? आतंकवादी कैसे हिल गया? भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो आतंकवादी कैसे हिल गया? भगवान के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। तो आतंकवादी पाकिस्तान से भारत में बिना भगवान की मर्जी के आ गया। सर्वज्ञ भगवान, अंतर्यामी है भगवान, सैटेलाइट लगे हैं भगवान, उनकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है और चोर पाकिस्तान से यहां तक चल के आ गया और भगवान को पता नहीं। और भगवान ही ने कहा, भगवान ने ही जाके ये शक्ति दी कि जा, तुझे पाप करने की भी ताकत रहेगी, जीवन देने की भी ताकत दी, तो प्राण लेने की भी ताकत दी, सब कुछ दिया। तो दोनों तरफ से वैष्णव दर्शन से मैं पूछता हूं आपसे कि यदि ये सब बुरा है तो भगवान ने सब बुरी आदतें क्यों दी, बुरे आदमी क्यों बनाए? इस प्रश्न का जवाब तुम खोजना। क्या भगवान गलती कर सकता है आपका? जल्दी बोलो। आपका जो भगवान है वो गलती कर सकता है क्या? जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि मेरा भगवान गलती कर सकता है, उस दिन समझ लेना वो तुम्हारा भगवान है ही। भगवान अपन उसी को मानते हैं जिससे कभी गलती होती नहीं, कभी गलती नहीं होती। भगवान से कभी गलती हो नहीं सकती, ये भक्त की आत्मा गवाह देती है। भगवान से गलती नहीं होगी। तो अब मैं फैसला पूछता हूं, भगवान के बिना पत्ता हिल नहीं सकता और चोर तुम्हारे घर में घुस आया,
ये चोर को बनाने वाला कौन? जल्दी बोलो, डरो मत। भगवान से गलती हो नहीं सकती, ये तुम्हारा फैसला और मेरा फैसला है। तो भगवान ने चोर बनाया है, डाकू बनाया है, जुआरी बनाया है। भगवान से गलती हो नहीं सकती। भगवान समझदार है, नियम से कुछ अच्छे के लिए ही बनाया होगा। भगवान से बुरी चीज का निर्माण हो नहीं सकता। आप दूरदृष्टि से देखो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होगा, और अच्छाई मैंने सिद्ध कर दी ना। भगवान ने चोर इसलिए बनाया, उस कंजूस खोपड़ी को जो गरीब के लिए विनिमय के लिए पैसा दिया था, उसने लॉकर में रख दिया। पैसा आया था उपयोग करने के लिए, उसने तिजोरी में रख दिया। सोना आया था पहनने के लिए, उसने गाड़ के रख दिया। तो कुदरत ने कहा, ऐसे लोगों के लिए मैं क्या करूं? ये तो सारा पैसा समेट के तिजोरी में रख लेंगे, दुनिया का क्या होगा? उन्होंने कहा, ऐसे पैसों के लिए, ऐसे राष्ट्र को चलाने के लिए, ऐसे देश को चलाने के लिए चोर जरूर बनाना पड़ेगा। वो ही एक ऐसी शक्ति होगा जो माल को बाजार में लाएगा। इसलिए भगवान ने जो चोर बनाया वो राष्ट्र के हित में बनाया। समझ गए ना? बच्चे को भी समझ में आ जाएगी, आप हाँ कहो या नहीं कहो। जुआरी भी उसने सब इसीलिए बनाए, व्यसन भी इसलिए बनाए कि इन व्यसनों में फंस जाएगा, ये कभी पैसा जोड़ नहीं पाएगा, कमाएगा और उड़ाएगा। उड़ाने वाला बहुत अच्छा होता है राष्ट्र के लिए, क्योंकि उड़ाने वाला पैसा सुबह कमाता है, शाम को कमाता है, सुबह कहाँ दे देता है? मार्केट में उड़ा देता है, खाद पीट देता है। आप देखना, उड़ाऊ खाऊ व्यक्ति देश के लिए बहुत अच्छे हैं। उड़ाऊ खाऊ, क्योंकि वो इधर कमाएंगे और शाम को मार्केट में भेज देते, खाएंगे, ऐसे आराम करेंगे, पैसा मार्केट में चला गया। जितने भी उड़ाऊ खाऊ बेटे होते वे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छे होते, क्योंकि वो पैसे का रनिंग करते रहते। जैसे अभी मैंने जुआड़ी कहा, शराबी कहा, उड़ाऊ खाऊ कहा, व्यसनी कहा, एक कुदरत ने बनाया है, मां से कभी गलती नहीं हो सकती। जैन दर्शन के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार, क्योंकि हमारे यहां तो बत्थू के स्वभाव को धर्म कहा, इसलिए जितनी भी बुरी आदतें हैं, बुरे कृत्य हैं, वे व्यक्ति के लिए बुरे हो सकते हैं, राष्ट्र के लिए बुरे नहीं हो सकते। इसलिए राष्ट्र के हित में आज अपन आवाज लगाते हैं, चोर जिंदाबाद, जुआड़ू जिंदाबाद, उड़ाऊ खाऊ जिंदाबाद, व्यसनी जिंदाबाद। राष्ट्र के हित में पूछ रहा हूं, राष्ट्र के हित में। ये तरीके हैं बहुत बढ़िया तरीके, और प्रकृति ने बनाया, भगवान ने भी, कुदरत ने बनाया, उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि है। तो ये तो हुआ एक पक्ष, एक बात। आपको पसंद आई हो, नहीं पसंद आए तो आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति इस बुराई को दुनिया से मिटा नहीं पाया। भगवान भी चोरी नहीं मिटा पाए, कानून भी नहीं मिटा पाया। बता दो ऐसा कौन सा युग था भोग भूमि को छोड़ करके? सतयुग में चोर नहीं थे? इतने बड़े चोर थे कि रामचंद्र जी की पत्नी उठा ले गए। आज तो कम से कम राष्ट्रपति की पत्नी कोई नहीं उठाता है। अभी कभी सुना तुमने? और जगत के राजा के यहां चोरी हो गई। हमेशा से चोर, कोई नहीं मिटा पाया, मिटा भी नहीं पाओगे। सातों व्यसन चौथे काल में थे। ऋषभ देव ने भी जब उपदेश दिया, सप्त व्यसनों के त्याग का दिया, इसका अर्थ सप्त व्यसन उस समय थे। भवांतरों को उठा के देख लो, विदेश क्षेत्र उठा के देख लो, जहां तीर्थंकर सदा विहार करते हैं, जहां सौधर्मेंद्र खुद आता है, सारे देवताओं की निगरानी रहती है, वहां भी चोर डाकू जुआड़ी सब होते हैं। धर्मात्माओं का विच्छेद पड़ सकता है, लेकिन पापियों का विच्छेद से रहित कोई भूमि नहीं हो सकती। साधुओं का अभाव हो सकता है, लेकिन डाकुओं का अभाव न कभी था, न है और न कभी रहेगा। साधुओं का अभाव हो सकता है,
सुबोधनाथ से लेकर के शांतिनाथ भगवान तक साधुओं का बीच बीच में अभाव होता रहा, लेकिन डाकू सदाबहार है, पापी सदाबहार है। दुनिया में जब अकाल पड़ता है तो सज्जन भूखों मरता है और डाकू लुटेरे बढ़ जाते हैं। अकाल में लुटेरे बढ़ते हैं। जब अच्छा काल आता है तब तुम्हारी गाड़ी सड़कों पर लुटती है कि अकाल में लुटती है। जब बुरे दिन आते हैं तो डाकू बढ़ते हैं, पापी बढ़ते हैं, पापी बढ़ते हैं। और अच्छे दिन आते हैं तो डाकू कम होते, कम होते। यानी बुरे दिन आए तो व्यापार कम होगा, लेकिन डाकू बढ़ जाएंगे, पापी बढ़ जाएंगे, जुआड़ी बढ़ जाएंगे, शराबी नशेड़े बढ़ जाएंगे, भंगेड़े बढ़ जाएंगे, सब बुरी आदतें फैल जाती हैं। ये नीति से देश चल सकता है। नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ नहीं ली, एजेंडा में पास करवाऊं कि इस पंचवर्षीय में ये देश चलेगा बहुत बढ़िया डाकुओं से। घोषणा कराऊं 30 तारीख को है शायद। वो कह देंगे कि हमारे देश के एक साधु ने मुझे एक सलाह दी है, और वो भी आजाद नगर भीलवाड़ा के पंच कल्याणक की सभा में प्रस्ताव पास होकर आया है, भेज दूं। इस बार पंचवर्षीय योजना डाकुओं से चलेगी, डाकू बढ़ाए जाएं, जिससे पैसा बाजार में आएगा। जुआड़ी बढ़ाए जाएं, जिससे पैसा बाजार में आएगा। शराबियों के लाइसेंस दिए जाएं, क्योंकि गरीब तो क्या पी पाएगा, उसको है नहीं। मैंने एक बार किसी ने पूछा कि अर्थनीति कैसे बनाऊं, मैंने कि शराब की बोतल 1 लाख रुपए की कर दो, बहुत फायदा। मेरी नीति उल्टी सीधी होती है। बोले महाराज कैसे, मैंने कि बहुत मजा आ जाएगा, गरीब वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, अमीर का पैसा बाजार में आ जाएगा। लेकिन यह नीति, देश तो चल जाएगा, लेकिन गंदी नीति है, निंदनीय नीति है। बस यही नीति से ऋषभदेव घबरा गए, भयभीत हो गए। क्या देश चोरों से चलेगा? सेठ का माल बाजार में चोर लाएगा? भगवान कांप गए, ऋषभदेव की आत्मा कांप गई। सेठ का पैसा जो उसने मेहनत से कमाया है, सेठ का पैसा चोरी का नहीं होता, ध्यान रखना। सेठ का पैसा कभी चोरी डकैती का नहीं होता, बुद्धि का होता है। मैं सदा कहता हूं, जैनियों का पैसा कोई पाप का पैसा नहीं है, जुआड़ियों का पैसा नहीं, डकैतियों का पैसा नहीं है। जैनियों का पैसा मेहनत का पैसा है, खोपड़ी का पैसा है। माल टैक्स की अपेक्षा चोरी कह दो तो कह दो, बाकी कोई डाका नहीं डालते, आज भी डाका नहीं डालते। मैं जब भी जेल जाता हूं तो पूछता हूं प्रवचन देने के पहले, यहां कौन जैनी है जिसने चोरी करके जेल आया है? अभी तक तो नहीं मिला। कि कोई डाका डालते समय पकड़ा गया और जेल हो गया। मुझे क्या शांति मिलती है कि मैं जिस समाज का गुरु हूं उसमें कम से कम डकैत तो नहीं है। डकैत जानते, डकैत ताला तोड़ करके, मार करके, मर्डर करके और धन लुटाए। हाँ, दुकान पे जरूर 1 मीटर को 4 मीटर में बेचते। आसाम से सारे मारवाड़ियों को भगा रहे हैं। जब मैं शेखावाटी में था तो मैंने पूछा, भैया आप लोग क्यों भगा रहे हो? आप लोगों ने वहाँ धंधा किया, व्यापार दिया। अरे महाराज आपको मालूम नहीं, हम लोगों ने बहुत गलत किया। मैंने क्या किया? एक सेठ जी ने खुद बताया, वो जिंदा थे, उन्होंने खुद किया। बोले उस समय आज से 50 और 60 साल पहले, 70 साल पहले हम लोग यहाँ से कपड़ा ले जाते थे। 1 मीटर कपड़े को 4 तरफ से नापते थे। बोले 4 मीटर हुआ। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर हुआ। 1 मीटर कपड़े को। मैं यही सोचता था कि ये मारवाड़ी सुसरे वहां मरने जाते क्यों है? आसाम में घर छोड़कर, इतना बढ़िया देश छोड़ करके वहां कमाने जाते हो। पर मैंने कहा 1 मीटर कपड़ा 4 मीटर भाव में बिकेगा, कौन छोड़ेगा? और वो मारवाड़ी, जहां ना जाए बैलगाड़ी। मारवाड़ी, तुम चिंता मत करना, तुम मेवाड़ी हो। भीलवाड़ा मेवाड़ में आता है, और मारवाड़ में थोड़ा इधर से आगे जाओ, विजयनगर के बाद।
अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद, ये है पक्के बनिया, रेखा भाई सब मेवाड़ में, मारवाड़ में। तो मैंने कहा ये बात, हाँ महाराज, जब जूते ले जाते थे ना तो जूते में एक स्लिप लगी रहती है, 50 रुपये 95 पैसे। तो वहां हम क्या कहते थे, ये तो एक जूते का है, 2 का इससे डबल। और आज उनके बच्चे बड़े हो गए, जब उनके बाप सुनाते हैं कि मुझे सेठ ने ऐसा कपड़ा दिया, तो अब वो बच्चे मार मार के भगा रहे हैं कि मेरे बाप के लुटेरे हैं। ये नीति है। तो इस नीति से ऋषभदेव घबरा गए। इस नीति से देश चलेगा? जुआरियों से जुआ के व्यसन पैदा करना पड़ेगा, तब बाजार में पैसा आएगा। सेठ का पैसा, जैन का पैसा, धर्मात्मा का पैसा, पुण्यात्मा का पैसा। बोलो, सेठ के पास 2 रुपया आया है, पाप से कि पुण्य से? पुण्य से। एक प्लाट बाजू में पड़ा है, पुण्य से। सोना चांदी पड़ा है, पुण्य से। जो इसके पास धन दौलत वैभव आया है, सब पुण्य से आया है, यानी अतीत का पुण्यात्मा है। और उसका पैसा बाजार में जाएगा तो पापी ले जाएगा। इस पुण्यात्मा में व्यसन पैदा करना पड़ेगा, शराब का, जुआ का, तब ये बाजार में जाएगा। आत्मा कांप गई ऋषभदेव की, ऐसे कांपे, ऐसे कांपे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होने दूंगा। लोगों ने कहा महाराज, प्रभु आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ये कोई अधिकार नहीं है, आप सीधा धर्म का उपदेश दीजिए, मुनि मार्ग का उपदेश दीजिए, संसार को संभालने की आपको जरूरत नहीं, संसार जैसा चलता आया है, चल रहा है, चलेगा। ऋषभदेव कहते, खबरदार, मैं प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता हूं, आप नहीं कर सकते, तीर्थंकर हैं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, यदि प्रोटोकॉल ने मना कर दिया तो वो नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। प्रोटोकॉल को मंजूरी लेना ही पड़ेगी राष्ट्रपति को, क्योंकि वो राष्ट्र का पिता है। तीर्थंकर को भी प्रोटोकॉल ने मना कर दिया, आप संसार की व्यवस्था में नहीं पढ़ सकते, आपके प्रोटोकॉल के खिलाफ है, आपकी मर्यादा के खिलाफ है। आपका आइडेंटिटी कार्ड मात्र धर्मात्माओं के लिए है, मोक्ष मार्ग के लिए है, मोक्ष का उपदेश देने के लिए है, संसार की व्यवस्था के लिए नहीं। प्रोटोकॉल ने स्पष्ट फरमान जारी कर दिया, आप नहीं कर सकते। तीर्थंकर प्रकृति का मात्र एक काम है कि वो मोक्ष मार्ग का उपदेश दें। आज तक किसी तीर्थंकर ने ऐसा नहीं किया, आप भी नहीं करेंगे, और भविष्य में भी कोई करेगा नहीं। कम से कम उंगली 24 आप नहीं कर सकते। तीर्थंकर ऊहापोह में पड़ गए, क्या करूं? एक और प्रोटोकॉल, एक और तीर्थंकर का पद, एक पद की गरिमा, और एक और राष्ट्र देश पापी चलाएंगे, पाप से चलेगा। जिनको आज तक सारे तीर्थंकर पाप बोलते आए, चोरी पाप है और वो चोरी देश चलाएगी, जुआ पाप है, जुआ से देश चलेगा, शराब पाप है, शराबियों से देश चलेगा। निर्णय किया, फैसला किया, मैं इस तीर्थंकर के सारे नियम कानून ताक पर रखता हूं, मुझे नहीं बनना तीर्थंकर। तीर्थंकर जाति में पद भी तो जावे, प्रोटोकॉल मंजूरी नहीं देता है, ना देवे। मैं देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा। जिस देश में मैंने जन्म लिया है, जिस देश में मेरी माता रहती है, जिस देश में मेरा पिता है, और जो जननी हमारी है, उस देश पाप से नहीं चलेगा, पापियों से नहीं चलेगा। और सारा प्रोटोकॉल रख करके राजगद्दी पर बैठ करके और सठ कर्म की व्यवस्था बना दी। नहीं नहीं, चोरी से नहीं चलेगा। चोर तलवार लेके आएगा, तलवार दिखाएगा, लूट ले जाएगा। नहीं, जो तलवार से मानेंगे वो तलवार चोर को नहीं, छत्री को देता हूं। तलवार एक ही है। चोर की तलवार और छत्री की तलवार अलग अलग होती है, बोलो ना। चोर का चाकू और
एक ऋषभदेव ने कहा नहीं होगा ये। तुम्हारा प्रश्न ये है कि वो सेठ, वो कंजूस बिना तलवार के नहीं मानेगा, बिना डर के नहीं मानेगा, बिना भय के नहीं मानेगा। ऋषभदेव ने कहा नहीं, मेरे पुण्यात्मा जीव को चोर की तलवार नहीं डराएगी। उन्होंने कहा मैं एक धर्मात्मा को चोर की तलवार देता हूं, और क्षत्रिय वर्ण की स्थापना कर दी। लो ये तुम तलवार पकड़ो। किनके लिए? उनके लिए जो सही तरीके से राष्ट्रवादी नहीं है, जो सही तरीके से कानून का उल्लंघन करते हैं, जो सही तरीके से पैसा कमाकर तिजोरियों में रखते हैं। उनको भय दिखाओ, तलवार दिखाओ, दंड दिखाओ, फांसी दिखाओ, छापा पाड़ो। ये छापा पाड़ने की नीति ऋषभदेव की थी। लेकिन अब मुझे बताओ, आप डाकू भी ऐसे ही आता है, बिना मर्जी के ले जाता है। डाकू भी बिना मर्जी के, बिना कहे आता है, तुम्हारी कमाई, और छापा वाला ले जाता है। इन दोनों नीतियों में अच्छी नीति कौन सी है? जल्दी बोलो, थोड़ा पीछे वाले नहीं बोले, जोर से बोलो ना। इन दो में से एक नीति अपनाना है। तुम्हारा धन बाजार में लाना है, दो में से एक नीति अपनाओ। एक तो आएगी बेटा, ध्यान रखना, मौन बैठने से काम नहीं चलेगा। जो जो मौन बैठेगा उसके डाकू आएगा। डाकू से खतरा है भैया, पैसा भी ले जाएगा, और तुमने गड़बड़ की तो है? अभी कोटा में हुआ ना, धन दौलत भी ले गया और 2 महिलाओं को मार भी गया। छापा वाला सब ले जाएगा, लेकिन ऋषभदेव ने कहा धन जाता है तो जावे। ऐसा व्यक्ति पैदा करो, ऐसे व्यक्ति को तलवार दो जो इस कंजूस खोपड़ी का धन तो ले जाए लेकिन प्राण नहीं लेवे, बस इतना जियो और जीने दो का सिद्धांत। अब बोलो, आप जल्दी बोले। कंजूस खोपड़ियां बोले, जिनके तिजोरियों में पड़ा, वो बोले कौन सा तरीका। निकलो आऊंगा तो बाजार में से। आज तो ऋषभदेव की, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऋषभदेव की गद्दी बोल रही है। ऋषभदेव मेरे सिरे आ गए। ऋषभदेव घोषणा कर रहा है, बेटा 2 तरीके हैं। एक तलवार के डर पर निकालने वालों, एक आतंकवादी के डर निकालने वालों, एक अपहरण करने वाले के डर से निकालने वालों। पैसा तो निकलेगा और दोनों राष्ट्र के हित में होगा। बाजार में पैसा चाहिए, बाजार में पैसे की कमी है। एक डाका है और एक छापा है। दोनों में से किसको आशीर्वाद दे दो? पीछे वाले जोर से बोलो, कुर्सियों वाले बोलो, महिलाएं बोले, है आकाश बोले, पाताल बोले, दुनिया बोले। क्या तरीका है? 2 में से एक को जरूर चाहिए। 2 में से एक तो रहेगा। महाराज 2 तो दोनों हटा दो ना। आप देखो, आप नहीं, ऋषभदेव बोल रहे हैं। ऋषभदेव कहते 2 में से एक तरीका है, क्योंकि बिना डर के तुम निकालोगे नहीं, बिना तुम्हारी अनुमति के ले जाए बिना तुम दोगे नहीं, अनुमति से तुम दोगे नहीं, क्योंकि तुम वो है चमड़ी जाए पर। अनुमति से तुम दोगे नहीं। उनको कह रहा हूं जो राजी खुशी नहीं दे रहे हैं, अनुमति से नहीं दे रहे हैं, उनको बिना अनुमति लेना पड़ेगा। पैसा तो मार्केट में आएगा, क्योंकि सरकार ने पैसा छापा है, तिजोरी में रखने के लिए नहीं, विनिमय के लिए छापा है, रनिंग के लिए छापा है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छापा है। तिजोरी में तो नहीं रखने दूंगा। ये तो फैसला हो चुका, ऋषभदेव ने कर चुके, जनता की मांग है। अब तरीके 2 हैं, छापा या डाका। जल्दी बोल दो। हैं? हैं? थोड़ा कम सुनता हूं, थोड़ा जोर से बोल देना। थोड़ा एक बार और जोर से बोलो। अरे भैया, ये वीडियो नरेंद्र मोदी की यहाँ भिजवा देना कि भाई भीलवाड़ा ने छापा की मंजूरी दे दी है।
तलवार दी ऋषभदेव ने, भय दिखाओ, डर दिखाओ, और ज्यादा 2 नंबर की करे तो छतरी से कहा उड़ा दो। 80 तलवार जब चलेगी किसी को बचाएगी कि मारेगी? मारेगी।